हेलो बच्चों, एसवी चिल्ड्रन अकेडमी की एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि मृदा जो है वो क्या होती है और मृदा के परिचय के बारे में हमने कुछ बातें की थी कि मृदा जो है उसके कितने संस्तर होते हैं या उसके बारे में जो बेसिक जानकारी है उसके बारे में हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे मृदा का अध्ययन के बारे में कि मृदा जो सब्जेक्ट है वो किस तरीके से उसका अध्ययन किया जाता है। तो मृदा को दो तरीके से पढ़ा जा सकता है, एक है पीडोलॉजी और दूसरी है एडोफोलॉजी या मृदा शास्त्र। तो पीडोलॉजी जो है इसके अंदर मृदा के जन्म के बारे में, उसके वितरण के बारे में और इसके अलावा उसके निर्माण के बारे में पढ़ा जाता है कि मृदा का जो जन्म है वो कैसे हुआ, उसका वितरण किस किस क्षेत्र में किस किस प्रकार का है वो, और मृदा का जो निर्माण है वो कैसे हुआ। तो ये सारी चीजें जो है हम पीडोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं या मृदा जो पीडोलॉजी सब्जेक्ट है उसके अंदर हम पढ़ेंगे। मृदा का जो निर्माण है वो जैसा कि हम जानते हैं कि चट्टानों से हुआ। तो इस सब्जेक्ट के अंदर हम ये बातें पढ़ेंगे कि चट्टानें जो है वो किस प्रकार से मृदा में परिवर्तित हो जाती हैं। तो ये सारी चीजें जो है पीडोलॉजी के अंदर पढ़ी जाती हैं। दूसरा है एडोफोलॉजी या मृदा शास्त्र। मृदा शास्त्र के अंदर बात करी जाती है कि मृदा जो है वो पादप समुदाय जो है उसके साथ उसके क्या संबंध है। तो पादप समुदाय के साथ संबंधों के आधार पर मृदा का अध्ययन किया जाता है। तो ये चीजें हम इस प्रकार से मृदा की दो शाखाएं हैं, दो शाखाओं के अंदर हम इनको स्टडी करते हैं। ठीक है, अब मृदा के बारे में कुछ और चीजें हम बात करेंगे। तो देखिए, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। प्राकृतिक पिंड का मतलब ये है कि ये प्रकृति में इसका निर्माण होता है, और मैंने आपको बताया था कि इसको संश्लेषित रूप से नहीं बनाया जा सकता, प्राकृतिक रूप से बनाया जाता है। तो ये एक प्राकृतिक पिंड है। फिर हम बात करते हैं कि मृदा जो है उसका निर्माण जो है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि मृदा का निर्माण जो है वो किससे होता है, चट्टानों से होता है। जैसे कि हमारे क्षेत्र की अगर बात करें तो हमारे क्षेत्र के अंदर रेगिस्तान है। तो रेगिस्तानी जो मृदा है ये मृदा किस प्रकार से निर्मित हुई है, तो इसका मतलब ये है कि ये मृदा चट्टानों से निर्मित हुई है। किसी प्रकार की चट्टानें यहाँ पर प्राचीन काल के अंदर उपस्थित थी और उन चट्टानों के अपक्षय से फिर क्या हुआ, मृदा का निर्माण होता गया। तो इस प्रकार से मृदा जो है वो का निर्माण होता है। अब मृदा का निर्माण जो है चट्टानों से होने के साथ साथ क्या होगा कि इन चट्टानों के अंदर जैसे ही ये इनका अपक्षय होता है और ये अपने सूक्ष्म स्तर के अंदर बदलती हैं, तो जब इसकी परिपक्व अवस्था आती है मृदा की, तो इसके अंदर क्या सम्मिलित हो जाते हैं, जीव या मैं कह दूं सूक्ष्म जीव सम्मिलित हो जाते हैं। सूक्ष्म जीवों का मतलब आप समझते हैं कि बहुत प्रकार के बैक्टीरिया हैं, और प्रकृति जो है उसमें वनस्पति जो है उसका सड़ा गला अंश जो है वो, इसके अलावा और बहुत सारे कार्बनिक पदार्थ जो हैं वो इसके अंदर सम्मिलित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से मृदा का जो निर्माण है वो मैं आपको बता रहा हूं कि इस प्रक्रम के दौरान होता है। फिर बात करते हैं कि मृदा जो है
ये पादप वृद्धि के लिए माध्यम प्रदान करती है। इस टॉपिक को भी हम पहले शॉर्टकट में डिस्कस कर चुके हैं। मृदा जो है, अगर पादप जितने भी हमारे चारों तरफ आप फसलें देख रहे हैं, पेड़ पौधे देख रहे हैं, अगर जो मृदा हो ही ना तो ये जो पादप है कहाँ उगेंगे? तो वास्तव में पादप वृद्धि के लिए, पादप के लिए एक आधार जो है वो किसके द्वारा जो है दिया जाता है? मृदा के द्वारा दिया जाता है। और जो माध्यम है वो भी किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? मृदा के द्वारा प्रदान किया जाता है। पादप जो है, अगर हम प्लांट्स की बात करें तो पादपों को जो कारक प्रभावित करते हैं उनमें आप देखेंगे कि कौन कौन से कारक उपस्थित होते हैं, कौन कौन से कारक हैं। तो मुख्यतः 3 कारक जो है वो पादप को प्रभावित करते हैं, या हम कह सकते हैं कि पादप वृद्धि को प्रभावित करते हैं। तो देखिए, पहला कौन सा है? जलवायु। तो पादप वृद्धि को जलवायु प्रभावित करती है। दूसरा जैविक कारक है, और तीसरा जो है उसमें मृदा कारक। पादप वृद्धि को प्रभावित करने वाले कौन कौन से? जलवायु। जलवायु के अंदर कौन सा आ जाएगा? प्रकाश आ जाएगा, तापमान आ जाएगा, और इसके अलावा वायु आ जाएगी और जल आ जाएगा। फिर उसके बाद में जैसे हम जैविक कारक की बात करते हैं तो जैविक कारकों के अंदर आ जाएंगे जितने भी जीव हैं जो पादपों को प्रभावित करते हैं। जैसा कि आप वनस्पति विज्ञान में पढ़ते हैं कि जो परपरागण होता है वो जीवों के द्वारा होता है पादपों में, वो चीजें प्रभावित करेंगी। इसके अलावा पादप के अंदर पाए जाने वाले बैक्टीरिया, जैसे राइजोबियम जीवाणु जो है वो मटर की जड़ों में पाया जाता है, तो वो किस प्रकार से प्रभावित करता है। और फिर तीसरा कारक जो है वो मृदा कारक आ जाता है। अब मृदा कारक जो है वो भी मृदा कारक जो है वो किस प्रकार से उसमें उसके भी 3 भाग हैं। तो देखिए, भौतिक रूप से, भौतिक रूप से कैसे प्रभावित करेगा। दूसरा है मृदा रासायनिक रूप से कैसे प्रभावित करती है, और तीसरा है वो जैविक रूप से कैसे प्रभावित करती है। यानी कि मृदा स्वयं जो है वो पादप वृद्धि को 3 प्रकार से प्रभावित कर सकती है। तो भौतिक, रासायनिक और जैविक जो है ये कारक कौन कौन से हैं? तो देखिए, भौतिक वृद्धि, भौतिक कारकों के अंदर आ जाता है कणों का आकार, कणों का आकार। तो देखिए, मैं जैसे आपको बताता हूं, जैसे हमने देखा कि रेगिस्तान के अंदर जो वनस्पति है बहुत कम पाई जाती है, क्योंकि उसकी जो रेगिस्तान में जो मिट्टी है उसके कण बहुत बड़े होते हैं और उसमें जल धारण की जो क्षमता है वो बहुत कम होती है। ऐसी जो हमारा क्षेत्र है इसके अंदर आप देख रहे हैं फसलें हो रही हैं, और आगे आप जाओगे पंजाब की तरफ या और ठंडे प्रदेशों की तरफ, तो मृदा जो है उसका जो है वो भौतिक स्वरूप है वो परिवर्तित होता जाता है, तो वहां वनस्पति भी परिवर्तित होती जाती है। तो इस प्रकार से जैसे कणों का आकार है, ये इसका एक भौतिक गुण है मृदा का, तो ये प्रभावित करता है। रासायनिक, रासायनिक के अंदर क्या आ जाएगा? रासायनिक संगठन या रासायनिक बंध। तो ये चीजें जो है वो मृदा के रासायनिक गुणों के अंदर आ जाती है। जैसे कि मृदा के अंदर अगर नमी की मात्रा ज्यादा है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर जो जल है वो मृदा के साथ रासायनिक बंध बना के, और जल ज्यादा मात्रा में उपस्थित है। ऐसे ही अगर मृदा के कणों के साथ रासायनिक बंध जल के द्वारा नहीं बनाए जाते तो वो मृदा जो है वो नमी जो है उसमें नहीं होगी। तो इस प्रकार से रासायनिक गुण, रासायनिक संगठन, रासायनिक बंध जो है वो भी मृदा के रासायनिक कारक हो जाएंगे।
और जैविक कारक आप जानते ही हैं कि इसके अंदर सूक्ष्म जीव आ जाते हैं। सूक्ष्म जीव जो है वो मृदा के अंदर किस प्रकार से कितने उपस्थित हैं। इसके अंदर सूक्ष्म जीवों के अलावा जैसे इसके अंदर कृमि हैं वो भी आ जाते हैं, जैसे केंचुए हैं, वो मृदा के अंदर अगर उपस्थित है तो वो भूमि के उपजाऊपन को बढ़ा देते हैं और पादप जो है उससे जो है पोषक तत्व उसको ज्यादा मिलते हैं। तो इस प्रकार से ये मृदा जो है वो खुद ही 3 रूप से पादपों की वृद्धि को प्रभावित करती है। तो आज के लिए इतना काफी है और आगे हम ये देखेंगे कि मृदा जो है वो पादपों को कौन-कौन से पोषक तत्व किस प्रकार से प्रदान करती है। इस वीडियो के बारे में हम इस टॉपिक के बारे में हम सीखेंगे। थैंक यू।